सामने मौजूद हूँ एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर। दोस्तों, हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, क्या ये बात आपको पता है? अगर नहीं पता है तो आपको हम बता देते हैं। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक अगर देखा जाए तो हमारे देश की जनसंख्या 145.09 करोड़ है। अब आपसे एक और सवाल मेरा, क्या हमारे देश की जनसंख्या घटनी चाहिए या फिर बढ़नी चाहिए? पेरेंट्स को कितने बच्चे पैदा करने चाहिए? अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं कैसे सवाल आप लोगों से पूछ रही हूँ, लेकिन अगर आप भी देश की आबादी बढ़ाने को लेकर अपनी सही विचारधारा मानते हैं तो आपकी सोच हूबहू आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलती जुलती है, क्योंकि हाल ही में मोहन भागवत ने जनसंख्या को लेकर जो बयान दिया उससे देश की राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल देश की राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित व्याख्यान माला कार्यक्रम 100 वर्ष की संघ यात्रा एक नए क्षितिज के तीसरे दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवालों के जवाब दिए गए। इस दौरान उन्होंने जनसंख्या नीति पर भी बात कही है। जनसंख्या नीति पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम 2 और हमारे 3 की नीति होनी चाहिए। मोहन भागवत का सीधा सा मतलब है कि सिर्फ 2 पैदा मत करिए बच्चे, बल्कि 3 बच्चे पैदा करिए। मोहन भागवत ने कहा, दुनिया में सब शास्त्र कहते हैं कि जन्म दर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि विवाह में बहुत देर न करने और 3 संतान करने से माता पिता और संतानों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को ये देखना चाहिए कि अपने घर में 3 संतान होनी चाहिए, ऐसा मोहन भागवत का कहना है। मोहन भागवत का ऐसा मानना है कि जनसंख्या बोझ भी बन सकती है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रित रहे और जनसंख्या पर्याप्त रहे तो 3 संतान होनी चाहिए, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की परवरिश भी जरूरी है। जन्म दर सबका कम हो रहा है, हिंदुओं का पहले से कम था तो अब और कम हो रहा है। हर परिवार में कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। मोहन भागवत के इस बयान पर कई लोगों ने आपत्ति जताई है और इसको कई लोगों ने सही ठहराया है तो कई ने गलत ठहराया है। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत पर तंज कसते हुए कहा है, 2011 की गणना के अनुसार मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर घट रही है और ये 14.23% है, जबकि हिंदुओं की वृद्धि दर लगभग 80% है। और संघ प्रमुख कह रहे हैं, ठीक है 3 बच्चे पैदा करो। अब इसमें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप कौन होते हैं लोगों के पारिवारिक जीवन में दखल देने वाले? आप भारतीय महिलाओं पर बोझ क्यों डालना चाहते हैं जिनकी जिंदगी की अपनी अलग प्राथमिकताएं हो सकती हैं? यह आरएसएस का दोहरा चरित्र है। आरएसएस समर्थित संगठन ही मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत को संस्थागत रूप दिया गया है। मोहन भागवत का बयान देश में एक नए बहस की शुरुआत अब कर चुका है। देखना ये दिलचस्प होगा दोस्तों कि इस बयान के बाद देश में क्या बदलाव आते हैं और क्या सरकार और अन्य संगठन इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तब तक के लिए इतना ही। मैं लेती हूँ आपसे इजाजत और ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।